हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हो। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम पहले समझ लेते हैं कि ध्रुवण क्या होता है बच्चों। तो ध्रुवण का अर्थ ये होता है, अगर हम तरंग की बात करें बच्चों, तो उसमें ध्रुवण अगर इस प्रकार से, ये हमारी तरंग है, तरंग के संचरण की दिशा के परितः अगर हम इसके कणों का कंपन देखें बच्चों, तो अगर कणों के कंपन में बच्चों सममितता की कमी है, तो बच्चों हम कह देंगे कि ये तरंग जो है बच्चों, ये हमारी ध्रुवित है, या फिर इसमें ध्रुवण की घटना हो सकती है बच्चों। तो यहाँ पर सममितता की कमी का अर्थ ये हुआ बच्चों कि इसके संचरण की दिशा के परितः अलग अलग जगह से देखने पर बच्चों कंपन अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, अगर हम साधारण प्रकाश की बात करें बच्चों, सामान्य प्रकाश, तो बच्चों जो हमारा सामान्य प्रकाश होता है वो हमारा उसमें जो है, अगर हम उसके संचरण की दिशा के परितः देखें बच्चों, इसके उसके वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत वेक्टर के कंपनों को, तो बच्चों कोई भी सममितता की कमी दिखाई नहीं देती है। जैसे बच्चों हम यहाँ पर देखें, तो बच्चों ये इसका लंबवत तल है बच्चों, संचरण की दिशा के लंबवत तल। तो लंबवत तल में बच्चों प्रत्येक दिशा में वैद्युत वेक्टर के कंपन इस प्रकार से होते हैं बच्चों साधारण प्रकाश में। अर्थात बच्चों, अगर हम इसके परितः जो है तरंग संचरण की दिशा के परितः कहीं से भी देखें बच्चों, तो हमें ये वैद्युत वेक्टर के कंपन एक समान रूप से दिखाई देते हैं। अतः बच्चों, ये जो साधारण प्रकाश होता है हमारा, ये अध्रुवित प्रकाश होता है, क्योंकि इसमें सममितता की कमी नहीं होती है। अध्रुवित प्रकाश। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं और इसमें देखते हैं बच्चों की प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है बच्चों। तो प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है बच्चों, वैद्युत वेक्टर के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत लंबवत किसी विशेष दिशा में सीमित कर देने को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं बच्चों। अर्थात बच्चों, ये जो पहले हमारा साधारण प्रकाश था, उसमें वैद्युत वेक्टर कंपन जो है संचरण की दिशा के लंबवत प्रत्येक दिशा में थे बच्चों कंपन इस प्रकार से। तो प्रकाश के ध्रुवण का तात्पर्य ये हुआ कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी विशेष दिशा में सीमित कर दिया गया है वैद्युत वेक्टर के कंपनों को। तो ऐसे में बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए ये हमारा तरंग संचरण की दिशा है बच्चों, तो इसके लंबवत जो है किसी एक दिशा में, इस प्रकार से एक दिशा के अनुदिश हमारे वैद्युत वेक्टर के कंपन है, बाकी अन्य दिशाओं के वेक्टरों को खत्म कर दिया गया बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों ध्रुवित प्रकाश कहेंगे इसको, या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।